हाड़ा बसारी सरयू नहर पर मिली युवती के शव का पुलिस ने किया खुलासा। 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बहराइच पुलिस ने एक युवती की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तारी किया है। अभियुक्तों की पहचान अरुण सैनी और कुलदीप विश्वकर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने अलाकतल बोगदा और अभियुक्त अरुण सैनी का लोबर बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक बहराइच वृंदा शुक्ला के निर्देश पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। अभियुक्तों पर मुकदमा संख्या 389/2024 धारा 103(1) 238 BNS के तहत दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह, उप निरीक्षक राजेश्वर सिंह, उप निरीक्षक रवि यादव, उप निरीक्षक विजय कुमार गुप्ता, आरक्षी विनय चौधरी, आरक्षी अमित सिंह, स्वाट टीम और सर्विलांस टीम के सदस्यों को सफलता मिली है। अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक बहराइच ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस गिरफ्तारी से इलाके में अपराधियों में खौफ है और पुलिस की सख्ती से अपराध कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस टीमें इलाके में चेकिंग कर रही और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ले रहे हैं। पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान शिवा के रूप में हुई है, जो बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र के निवासी थी। अभियुक्त अरुण सैनी और मृतका के बीच प्रेम प्रसंग थे, लेकिन जब मृतका ने शादी का दबाव बनाया तो अभियुक्तों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि अभियुक्तों ने मृतका की हत्या के बाद उसके शव को नहर के पास झाड़ियों में फेंक दिया था। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इस मामले में पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक बहराइच ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी 21 जुलाई को थाना नानपारा के क्षेत्रांतर्गत हाडी बसेरा गांव में सरयू नदी के पास एक जंगल है, वहां पर एक लगभग 20 वर्षीय लड़की का शव बरामद हुआ था, जिसके ऊपर सर नहीं था, एक हाथ नहीं था, अन्य कुछ उंगलियां मिसिंग थी और ये शव सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में पाया गया था। तो तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के उपरांत पुलिस द्वारा इस सूचना पर मुकदमा पंजीकृत कर अपनी जांच शुरू कर दी थी और एसपी ग्रामीण महोदय और प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी महोदया हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में थाना नानपारा की टीम और एसओजी सर्वेलेंस की टीम द्वारा बेहतरीन खुलासा इस घटना का किया गया है। और जो बात विवेचना में स्पष्ट हुई है वो ये है कि ये लड़की मुस्लिम समुदाय की थी और इनका एक प्रेम संबंध एक हिंदू समुदाय के लड़के के साथ चल रहा था। दोनों परिवारों में इस बात को लेकर तनाव था और दोनों को इस संबंध समाप्त करने के लिए हिदायत दी गई थी। फिर भी दोनों के द्वारा इस संबंध को जारी रखा गया और हाल ही में लड़की द्वारा लड़के से कहा जा रहा था कि उनको शादी कर लेनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप इस लड़के द्वारा अपने एक सहयोगी के माध्यम से लड़की को बहला फुसला के एक सुनसान स्थान पर बुलाया गया, मोटरसाइकिल पे बिठाकर हाडी बसेरा के नजदीक इस जंगल में ले जाया गया। वहां पे पहले गला घोट के इसकी हत्या की और फिर ताकि शव की शिनाख्त न हो सके एक बोगरा से इसका सर काटा गया, अन्य इसके बॉडी पार्ट्स को हानि पहुंचाई गई तथा इसके कपड़े भी उतारकर ये सभी चीजें आला कत्ल के साथ पानी में फेंक दी गई। तो इसमें बहुत परिश्रम के बाद और हमारी टीम द्वारा बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन का उदाहरण देते हुए विभिन्न प्रकार के टेक्निकल और मैनुअल एविडेंसेस को इकट्ठा किया गया है। ये भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा जो फोन नंबर्स यूज किए गए थे घटना कारित करने के लिए, जो वहां की टावर आईडी में आ रहे थे, वो भी घटना करने के बाद बंद करके पानी में ही फेंक दिए गए। और जो विभिन्न गुमशुदगियां निकटतम थानों में लिखी गई थी, निकटतम जनपदों में लिखी गई थी, उन सभी पे हम कार्य कर रहे थे और एक ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेशन का उदाहरण देते हुए प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी महोदया द्वारा बहुत पिन पॉइंटेड तरीके से चिन्हित किया गया कि जो गुमशुदगी एक रुपया थाने में लिखी गई थी वो इस घटना से जुड़ रही थी और वही ये लड़की थी और अन्य एविडेंसेस जुड़ने से हम इस घटना का खुलासा कर पाए हैं। अब जो शव से हमने डीएनए सैंपल्स रिटेन किए हैं उनका मिलान मृतका के परिवारजनों के डीएनए से किया जाएगा। अभियुक्त के कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं जो कि मृतका के खून से लेस हैं, घटना के दौरान यूज करके वहीं जंगल में छुपा दिए गए थे, उनसे भी मृतका के डीएनए का मिलान किया जाएगा
और माननीय न्यायालय से हम अनुरोध करेंगे कि इस दुर्दांत घटना के लिए दोनों अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से दी जाए। मैम, ये केस को खुलासा करने के लिए अभी आपने बताया कि एक धागे की बहुत बड़ी अहम भूमिका थी, वो उसके बाद जी, उस शव पे अंडरगारमेंट्स के अतिरिक्त सिर्फ एक ही चीज थी, एक काला धागा पैर में बंधा हुआ था। तो जो फोटोग्राफ्स हमारे पास लड़कियों की उपलब्ध थी, जो हम विभिन्न गुमशुदगियों की फोटोग्राफ्स को स्कैन कर रहे थे, तो उसमें जो हमारी सीओ हैं उनके द्वारा ये नोटिस किया गया कि एक लड़की के पैर में काला धागा बंधा हुआ है। तो उस गुमशुदगी में थोड़ी और विशेष रुचि ली गई और गहनता से पूछताछ की गई, तो वो शव करें। लड़की मूल रूप से हरदी थाना क्षेत्र की रहने वाली है, पर बचपन से ही अपने मामा मामी के यहाँ रूपेडिया थाना क्षेत्र में रहती है। मैम, ये शव कब बरामद हुआ था और हत्या कब की गई? ये शव 23 जुलाई को बरामद हुआ था और हत्या 21 जुलाई को की गई।